हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी श्रोताओं और व्यूवर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे जितने यूपीएससी चैनल के श्रोता और व्यूवर्स हैं, हम उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री में आज हम अपने तरीके से समझ करके मैं अपने वे में आपको समझाने का प्रयास करूंगा और शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ होता है, मैं उसको अच्छे से आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करता हूँ। इसका फर्स्ट स्टेप, मध्यकालीन इतिहास का शुरुआत। तो यह मध्यकालीन इतिहास का शुरुआत अरब वासियों से होता है। जो अरब के रहने वाले लोग हैं, इन्हीं से हमारे भारत देश पर आक्रमण किए। इन्होंने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। भारत का एक प्रांत है सिंध प्रांत, जो कि सिंधु नदी के नाम पर वह पड़ा था। और सिंधु घाटी, सिंधु प्रांत के जो शासक थे उनका नाम दाहिर था। और दाहिर वो सिंध प्रांत के शासक थे। अब आगे क्या होता है कि कहानी स्टोरी यहीं से शुरू होती है, मध्यकालीन इतिहास। अब जो भारत पर अरब वासियों के आक्रमण करने का जो मुख्य उद्देश्य था, वह सिर्फ एक ही था, नहीं यार, दो था। पहला था कि उन्होंने धन दौलत, जाहिर सी है, धन दौलत लूटने के लिए उन्होंने किया था। ये पहला रीजन, उद्देश्य था उनका। और दूसरा था कि ये इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। और वो हुआ भी, किए इस्लाम धर्म का प्रचार। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, आगे की स्टोरी देखते हैं। अब क्या हुआ कि अरब वासियों ने सिंध पर जाकर के 712 ईस्वी में आक्रमण किया और वहां पे विजय प्राप्त कर लिया। ठीक है, विजयी हो गए। अब महमूद गजनवी आता है। महमूद गजनवी ये सेकेंड स्टेप पर आता है, मध्यकालीन इतिहास के सेकेंड स्टेप पर आता है। तो अब यहाँ से क्या होता है कि यह अब महमूद गजनवी यह मध्य अफगानिस्तान का रहने वाला था। ये तुर्की शासक था। यह हमारे देश पर, भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। यही एक ऐसा एक शासक था जिन्होंने जिन्होंने 17 बार आक्रमण किया था। और हाँ, इनके पिता सबुद्दीन ऐसा ही नाम था, सबुद्दीन थे। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था। इसका जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। यह एक महमूद गजनवी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह 27 वर्ष की अवस्था में ही यह गद्दी पर बैठ गया। वाह, क्या बात है! 27 साल, आजकल 27 साल में किसी को नौकरी जल्दी नहीं मिलती है। वो गद्दी शासक बन गया और गद्दी पे विराजमान हो गया। आगे देखते हैं। महमूद गजनवी ने जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया और जयपाल को पराजय किया। जयपाल की हार हुई, महमूद गजनवी की विजय हुई। और आगे की स्टोरी सुनते हैं। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईसा पूर्व में वह आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर पर यह उसकी बहुत ही चर्चित आक्रमण, लूट का यह सबसे चर्चित मामला था। उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और उसने
20 लाख दिनार उसके हाथ लग गई। यह मोटा मोटा 20 लाख दिनार, उस समय बहुत होता था 20 लाख दिनार। और उसके बाद वह लूट करके भाग रहे थे। इतना सरल काम नहीं होता था लूटना। तो उसी समय जाट जाट धर्म के लोग थे जो महमूद गजनवी से लड़ने लगे। और लड़ते लड़ते महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। और उसे सुल्तान की, वह एक ऐसा शासक था जिसको सुल्तान की उपाधि दी गई। महमूद के सेना में सेवंत राय और कुछ हिंदू शासक भी थे जो कि उनकी सेना में शामिल थे। मैं उनका नाम बता देता हूँ। जैसे सेवंत राय थे और तिलक थे, और बस इतने थे। और लोगों का मैं अलबरौनी, फिरदौसी, उत्बी और एक और थी जो उसके दरबार में रहते थे। अब मध्यकालीन का तीसरा भाग आता है। अब तीसरे भाग में मोहम्मद गौरी का कहानी शुरू होता है। अब ये मोहम्मद गौरी नाम कैसे पड़ा? एक गौरी एक राज्य का नाम था, उसी के नाम से एक गौरी नाम पड़ा उसका, और इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना और इन्होंने ये भारत पर आक्रमण किया 1175 में। उसके उपरांत मुल्तान के विरुद्ध किया। और मोहम्मद गौरी का द्वितीय युद्ध 1178 में होता है। यह युद्ध पाटन यानी गुजरात में पड़ता है। यह वहां पर भीम द्वितीय से युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी पूरी तरह से पराजित हो जाता है और भीम काफी बुरी तरह से मोहम्मद गौरी को परास्त कर देता है। अब चतुर्थ भाग शुरू होता है मध्यकालीन इतिहास का। इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध होता है, जिसे तराइन की युद्ध से नाम से जाना जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में शुरू होता है। यह गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान गौरी को बुरी तरह से परास्त करता है। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। गौरी फिर पीछे नहीं हटता है। हारा तो था, लेकिन फिर भी उसकी साहस कम नहीं हुआ और वह 1192 में तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। तो इस बार गौरी की विजय हुई। अब गौरी की विजय हुई तो गौरी काफी गर्वित हुआ, उसे गर्व महसूस हुआ। अब फिर लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए और तैयार हुआ, उसकी इच्छा और प्रबल हुई। तो फिर उसके बाद चंदावर का युद्ध हुआ, और यह चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ। अब इसे याद करने के लिए चंदावर 4 आ रहा है, तो 4 ये समझिए कि लास्ट में 4 आना ही है, तो 1194 में। अब इसमें क्या होता है जी कि इसमें जयचंद्र यानी गौरी और जयचंद्र के बीच होता है, जिसमें गौरी परास्त कर देता है जयचंद्र को, क्योंकि उसकी प्रबल इच्छा होती है। एक बार पृथ्वीराज चौहान से हारा और फिर दूसरी बार जीता, और जीतने के बाद फिर उसका और प्रबल हुआ तो जयचंद्र को भी परास्त कर दिया और युद्ध में जीत गया। अब आगे की स्टोरी जानते हैं क्या हुआ। मोहम्मद गौरी यह भारत में जिन प्रदेशों, जिन प्रांतों को
जीता था, उन पर अपने जो अपने सेनापति थे, उनको सौंप कर यह गजनी वापस चला गया और गजनी की हत्या कर दी गई 15 मार्च 1206 को इसकी हत्या कर दी गई। अब मध्यकालीन का 5वां भाग शुरू होता है, जो कि गुलाम वंश से शुरू होता है। अब गुलाम वंश काफी महत्वपूर्ण है, इसको जानते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो 1206 में निर्माण किया। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और गुलाम को फारसी में बंदगा कहा जाता है और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक लोग कहते हैं कि कुतुब मीनार किससे बनवाई, तो लोग कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बिल्कुल गलत है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल कुतुब मीनार की नींव रखी थी, यानी नींव बनवाई थी, और उसको पूरा करने का काम इल्तुतमिश ने किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। यह मस्जिद दिल्ली में बनवाया था और एक और बनवाया था अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। ये बहुत फेमस है। 2.5 दिन का झोपड़ा यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और मैं बता दूं कि ये 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। और यदि कोई पूछे विश्व झोपड़ा किसने बनवाया, तो यह अशोक ने बनवाया था। यह विश्व झोपड़ा बौद्ध के जो भिक्षुक रहते हैं, प्रचार प्रसार करते थे, तो उनके रहने के लिए पहाड़ियों में अशोक ने ये विश्व झोपड़ा बनवाया था। इन्होंने 4 ऐसे रहने के लिए बनवाए थे गुफा में, जिसका नाम था कर्ज पहले गुफे का नाम, दूसरे का चौपाल, तीसरे का यज्ञ और चौथे का विश्व झोपड़ा। तो इस तरह से, और उस पहाड़ी का नाम था बराबर की पहाड़ियों में। नाम भी बहुत अच्छा है, याद कर लो, बराबर की पहाड़ियों में। तो इस तरह से ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, दरअसल ये झोपड़ी नहीं है, ये मस्जिद है। नाम तो 2.5 दिन का झोपड़ा है, लेकिन है यह मस्जिद। तो इन्होंने सब दिल्ली में एक मस्जिद बनवाई और एक अजमेर में, राजस्थान में पड़ता है, तो वहाँ पे ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ये झोपड़ा नहीं, ये मस्जिद है, ये बनवाया। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को गिराने का, ध्वस्त करने का कार्य कुतुबुद्दीन के ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी थे, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। इन्हें लाहौर में दफनाया गया और इनका उत्तराधिकारी आराम शाह था, जिन्होंने सिर्फ 8 महीने शासन किया। आराम शाह की हत्या कर दी गई। उसके बाद आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश ने 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया।